औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पड़ गया आराम, मिल गई ठंडक कलेजे को। जिस चीज़ के लिए भाग रहे थे आज वो बात सच हो गई। इमरान खान का एक कहा जो उसने काफ़ी अरसा पहले कहा था चोरों के बारे में, वो आज उसका एक अमली सबूत हमने देख लिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तमास है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कर लें। तो मैं बात कर रहा था आज के एक इंकशाफ की और उसके पीछे की स्टोरी की। इमरान खान ने बहुत अरसा पहले कहा था कि ये सब चोर हैं, इनका मकसद मुल्क व कौम की खिदमत नहीं बल्कि अपनी चोरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना है इक़्तिदार में, और वो अपनी चोरियों को ऐसे तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं कि वो इक़्तिदार में आ जाएं, और फिर इक़्तिदार मिलने के ख़त्म होने के बाद ये एक दूसरे से लड़ते नज़र आएंगे। ये बात इमरान खान ने कई दफ़ा कही और डंके की चोट पर कही। फिर वो ज़माना आया, हमने देखा चोर तरीके से ही सही, लेकिन पीडीएम की इस 15 जमातों को 13 जमातों को इक़्तिदार मिला, और फिर क्या हुआ? इन्होंने वो सब कुछ किया जो इमरान खान ने कहा था, और वो सब और ऐसा कुछ भी नहीं किया जो कि इनको करना चाहिए था। अपनी चोरियां बचाने के लिए नैब तरमीम, और उसके बाद फिर पीटीआई को ख़त्म करना, क्योंकि पीटीआई वापस आने का मतलब एक दफ़ा फिर इनकी चोरियों को लोगों के सामने लाया जाना था। और अब ऐसा इसलिए अब हो रहा है कि चूंकि अब इक़्तिदार ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हमने देखा कि ये लोग किस तरह आपस में एक दूसरे से लड़ते नजर आ रहे थे। बिलावल वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश में था और उसने कुछ बयानात दिए नून लीग के खिलाफ। फिर जरदारी का इंटरव्यू आया, हामिद मीर ने किया, लेकिन वो जल्दी पे तेल का काम, जल्दी पे आग पर पानी नहीं डाल सका, बल्कि कुछ और बातें होगी। बिलावल दुबई गया, बाप भी दुबई गया, उसके बाद फिर वापस आकर फिर वही बातें शुरू हो गई। फिर कंपनी सरकार ने आज दिखा दिया कि वो इन सब से कहीं आगे है। कंपनी सरकार ने आज लॉन्च कर दिया राव अनवर को। राव अनवर कौन है? बहुत सारी बातें हैं, सैकड़ों बेगुनाह अफराद के कत्ल का इल्ज़ाम भी इसके ऊपर है कि जो जरदारी मुखालिफ या पीपल पार्टी मुखालिफ थे, और उनमें एक बड़ा नाम है नकीबुल्लाह महसूद का, जो बिलावल की बहन और जरदारी की बेटी, बड़ी बेटी के साथ उनके बारे में कुछ अफवाहें चल रही थी। उसके बाद अयान अली का मैटर सामने है। आज नकीबुल्लाह महसूद और अयान अली के हवाले से शोहरत पाने वाले राव अनवर ने जरदारी साहब को उधेड़ कर रख दिया। बेनज़ीर के कत्ल की साजिश में भी जरदारी का नाम चूंकि सोशल मीडिया पर बहुत चलता रहा, लेकिन नहीं आने दिया जाता रहा, लेकिन अब वो बात भी सामने आ गई है। जेआईटी को किस तरह तब्दील किया गया, किसने तब्दील करवाया, मुर्तज़ा वहाब और बाकी लोगों का क्या क्या हाथ रहा, वो सब कुछ एक लम्हे में जरदारी साहब को बता दिया गया है कि तुम सियासत के बाप नहीं हो। तो तुम्हारे ऊपर जो बैठे हैं ना, जो तुम्हारे लाने वाले, जिन्होंने धागा पकड़कर तुम्हें इक़्तिदार में लाए थे, वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर हैं, तुमसे ज़्यादा तेज़ हैं। और आज इस बात का सबूत भी मिल गया कि इमरान खान ने कहा था कि ये सब चोर हैं, ये सब एक दूसरे को की चोरियां मिलकर बचाने के लिए इक़्तिदार में आए हैं, और फिर इक़्तिदार जाने के बाद एक दूसरे से लड़ते और एक दूसरे के पोल खोलते नजर आएंगे। और अब वही कुछ हो रहा है। जरदारी साहब तो बढ़ गए, कहाँ बढ़े वो आप खुद जान लेंगे। पीपल पार्टी मुकम्मल तौर पर जरदारी साहब पर डिपेंडेंट थी, अब वो ख़त्म। जरदारी साहब को मैसेज उनकी औकात याद आ गई। अब वो बेनज़ीर का कत्ल का मुकदमा हो या अयान अली के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग हो, ईमान अली के लिए ज़रिए, माफ़ कर, जो भी अदाकारा थी वो, और या कुछ और मैटर्स हो, सारे मैटर्स अब सामने आ गए हैं, खुलकर सामने आए हैं। वो भी समा टीवी पर, नेशनल टीवी पर। यही वो टीवी है जिसने कुछ दिन पहले रिपोर्ट लगाई थी कि मरियम नवाज ने जो है ना वो नून लीग का एक फ्लॉप जलसा चूनिया में किया।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.